नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, इनाम यह पाठ हमने शुरू किया हुआ है जिसके लेखक है अरुण जी। इसके पहले ही 3 वीडियो हमने देख ही लिए हैं। देखिए, हम कहाँ तक आए हैं। ये जो अरुण जी हैं, इन्होंने लॉटरी में रेफ्रिजरेटर पाया है, लेकिन उनके जो सगे संबंधी है, मोहल्ले वाले हैं, उनके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं यह हमने देख लिया है। अब देखिए, रेफ्रिजरेटर उनके घर में आ चुका है और उनकी चीजें उस रेफ्रिजरेटर में न होकर बाकी सभी जो मोहल्ले वाले हैं उनकी ही चीजें उसमें आ गई हैं और वे बहुत चिंतित हैं। उन्हें किस बात की चिंता है कि मेरे रेफ्रिजरेटर में दूसरों की चीजें रखी हुई है, इसकी चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन उनके घर की जो प्राइवेसी है वह खत्म हो गई है और इसी की चिंता उन्हें सताई दे रही है। वे कहते हैं कि मेरा जी करता है कि यह मुफ्त में मिला हुआ रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और मेरी वैसी हालत उसी की देखकर मैं भी तालियां पीटूं, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन बच्चों, वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उस रेफ्रिजरेटर में दूसरों की चीजें रखी हुई है और उसकी जिम्मेदारी इन पर है। अब देखिए, वे क्या कहते हैं पन्ना नंबर 50 पर। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। चिंता और चिता, इन दोनों में सिर्फ अनुस्वार का भेद है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। चिंता और चिता। देखिए क्या है, चिंता ने चेतना की चिता ही सजा दी है। यहाँ पर देखिए, चिंता यहाँ पर अनुस्वार है और यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। चिंता मतलब क्या, जो भी लोगों को जब भी तनाव होता है वे हमेशा फिक्र करते रहते हैं। चिंता मतलब फिक्र, मराठी में काळजी। काळजी, किसी न किसी चीज की फिक्र रहती है तब उसे चिंता कहते हैं, है ना। चिंता अच्छी नहीं होती, वह साइलेंट किलर होती है। मतलब धीरे 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 मनुष्य को खत्म कर सकती है, ऐसी होती है चिंता। और जब चिंता से मनुष्य खत्म हो जाता है तब चिता पर जाता है। चिता मतलब क्या, जब मनुष्य मर जाता है तो उसे जलाने के लिए चिता रची जाती है। लकड़ियों का गट्ठर जो होता है मनुष्य को जलाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। तो ये जो परेशानी है, ये जो चिंता है, इसने क्या किया है, चेतना की चिता सजा दी है, ऐसा वे कहते हैं। मतलब उन्हें चिंता होने लगी है। आगे देखिए, उस दिन कैलाश आया। कैलाश नाम है। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। देखिए, कौन आया है उनके घर, कैलाश नामक एक व्यक्ति आया है जो कि उनके बहुत करीबी है। किनके, अरुण जी के, लेखक जी के। और उसने क्या किया है, सिंधी आलू बहुत मात्रा में बनवाए हैं। अपनी पत्नी से कहकर ये जो पदार्थ है, कौन सा, सिंधी आलू, वह प्रचुर मात्रा में बनवाया है। और एक बार बनाया हुआ खाना हम कितनी देर तक खा सकते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ सीमित मतलब मर्यादा होती है, लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर हम वह फ्रिज में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वह काफी दिनों तक टिक सकता है, अच्छी तरह से रह सकता है। इसी कारण उसने अधिक मात्रा में वह सिंधी आलू बनाए हैं क्योंकि वे बहुत पसंद करते हैं उसे और वे सिंधी आलू वे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हैं। सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा।
जब भी चाहूंगा खा सकूंगा। इसी कारण उन्होंने बहुत मात्रा में वे बनवाए हैं और लेखक के घर में वह रखने के लिए आया है। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। तिल रखने की जगह न होना मतलब क्या, यहाँ पर तिल रखने की जगह न होना मतलब बहुत भीड़ होना, बहुत भीड़ होना मतलब तिल रखने की जगह न होना। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बेबसी मतलब विवशता। मैं ऐसा नहीं कर सकता मतलब तुम्हारे सिंधी आलू मेरे रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकता, यह वह बोल चुका है। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई तो वह बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्तू खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। देखिए, ऐरे गहरे नत्तू खेरे क्या है, कहावत है। ऐरे गहरे नत्तू खेरे मतलब जो महत्वहीन है, जिनका महत्व है ही नहीं, वे तुम्हारे बाबा लगते हैं। मतलब तुम्हारे मायने में किसी का महत्व नहीं है, उसी की चीजें तुम रखते हो। और मैं तो तुम्हारा यार हूँ, मित्र हूँ, दोस्त हूँ और मुझे तुम कहते हो कि मेरे पदार्थ रखने के लिए तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में जगह नहीं है। देखिए, वह बिगड़ा हुआ है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। देखिए, लेखक जी की लाचारी हो चुकी है, बेबस विवश हो गए हैं वे और उन्होंने अपने आंखों से ही अपनी पत्नी से पूछ लिया है कि क्या रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए जगह है। उसने भी सिर हिला दिया है। वह भांप रहा था मतलब देख रहा था उनमें क्या चल रहा है, यह सब कुछ देख रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर दूंगा। और ऊपर से वह कहता है, ठीक है, आपके रेफ्रिजरेटर में मेरे पदार्थ रखने के लिए जगह नहीं है, मैं ही देख लेता हूँ, चलो। इस तरह से वह उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं के रेफ्रिजरेटर में जगह बना रहा है। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। लेखक कहते हैं, असल में उन्हें ना कहकर हम दोनों भी दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर रहे थे। हमें ना कहने के बजाय ऐसा ही कहना चाहिए था कि आइए देखिए रेफ्रिजरेटर में जगह है कि नहीं, अगर है तो रख लीजिए, नहीं तो वापस लेकर जाइए। ऐसा पहले ही उन्हें कहना चाहिए था और उन्होंने नहीं कहा था। इसी कारण वे कहते हैं, यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता हम कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। जैसे वे कहते हैं, मैं देखता हूँ जगह है कि नहीं। ऐसा जब वे कहते हैं मतलब कैलाश कहते हैं, तब वे दोनों खुश होते हैं और अपना रेफ्रिजरेटर दिखाने के लिए वे जाते हैं। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। व्यंजन मतलब पदार्थों, व्यंजन मतलब क्या, पदार्थों। फ्रिज सिर्फ भरा है ऐसा नहीं, तो व्यंजनों से अटा पड़ा है। देखकर तबीयत घबराती थी। ऐसा भरा हुआ रेफ्रिजरेटर देखकर तबीयत घबराई जाती थी। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, अच्छी तरह से देख लिया है, ऊपर से नीचे तक रेफ्रिजरेटर में क्या क्या रखा है यह सब कुछ देख लिया। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। मतलब इतनी चीजें रखी हुई हैं कि हमारी जो नजर है वह अंदर तक पहुंच नहीं पाती थी। किसी न किसी पदार्थ को वह अटक ही जाती थी। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? देखिए, उसी के घर में जाकर उसी के फ्रिज में से एक कटोरा, कांच का कटोरा निकाला है जिसमें कि क्या है, सिल्वर क्रीम है। और वे पूछते हैं, भाभी जी, यह सिल्वर क्रीम किसकी है? भाभी जी कहती है, अपनी ही, मतलब हमारी ही है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। ये जो क्रीम है इसे किस लिए यहाँ पर रखिए? ऐसी जो चीज है इसे रखने की जगह कौन सी है? अपना पेट है, वो तो पेट में जानी चाहिए। कहकर उसने तो मुंह में रख ली। ऐसा कहा और उस कटोरे में जो सिल्वर की मिठाई थी वह अपने मुंह में रख ली और खा डाला। किसने? कैलाश ने। बाकी दो बच्ची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें
हमने ही उदरस्थ किया। उदर मतलब पेट, उदरस्थ मतलब उदर में डाल दिया, मतलब खा डाला। हेमंत और अमिता के लिए वे रखना चाहती थी, लेकिन वे दोनों स्कूल गए थे और कैलाश को रेफ्रिजरेटर में जगह बनानी थी। इसी कारण ये जो अरुण जी है, इन्होंने और उनकी पत्नी ने एक एक करके वह खा ली है। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। देखिए 2-3 दिन में कैसे फ्रिज खाली हो गया? उसमें केवल हमारी चीजें थी। देखिए यहाँ पर लेखक महाशय ने कितनी अच्छी तरकीब जताई है, किस तरीके से रेफ्रिजरेटर खाली हो गया और उस रेफ्रिजरेटर में सिर्फ और सिर्फ लेखक की ही चीजें रहने लगी। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दी। देखिए सभी मोहल्ले वाले कुछ न कुछ चीजें लेकर, पदार्थ लेकर उनके रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए आते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरकीब खोज निकाली। देखिए किनके साथ वे क्या क्या करते हैं। शांति बुआ ने मटर के जो सब्जी है, मटर पनीर की सब्जी जो है वो उनके रेफ्रिजरेटर में रखी हुई थी। रखने के बाद फिर से वो लेने के लिए आती है, तो वे कहते हैं कि क्या करें शांति बुआ, उस सब्जी में मच्छर गिरा हुआ था, इसी कारण हमने उसे फेंक दिया। मतलब वह सब्जी उन्होंने वापस नहीं दी। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला दिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। देखिए यहाँ पर रामानुज ने मिठाई जब मांगी, रामानुज मिठाई रखने के लिए आए थे और उसी वक्त तो उन्होंने कहा था कि मैं मुझ में और आप में फर्क नहीं मानता, हम दोनों एक ही हैं, ऐसा ही मैं मानता हूँ, ऐसा वे कहकर चले गए थे। इसी कारण ये जो लेखक महाशय हैं यही वाक्य उन्हें कहते हैं आपने जो मिठाई रखी हुई थी वह मिठाई हमारे घर में जो मेहमान आए थे उन्हें दे दी, क्योंकि मेरे पास बाजार में जाकर दूसरी मिठाई खरीदने तक वक्त नहीं था। फिर तो मैं और आप एक ही है, तो आपकी ही मिठाई मैंने दे दी। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। साग मतलब सब्जी। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। देखिए कितनी अच्छी बात की है। चक्रवर्ती साहब ने क्या किया था, ये जो साग है असल में देखा जाए तो पत्तियों वाली जो सब्जी होती है उसे साग कहा जाता था पहले, और जो फल वाली सब्जियां हैं उन्हें सब्जियां ही कहा जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सभी सब्जियों को साग या सब्जी ऐसा कहा जाता है। मतलब पत्तियों वालों सब्जियों को भी हम सब्जियां कहते हैं और फल वाले को भी हम सब्जियां कहते हैं। और साग ये जो है यह सब्जी के लिए ही शब्द प्रयुक्त किया हुआ है, ध्यान में रखिए बच्चों। अब ये जो साग है वह फ्रिज में है, बाहर तो धुआंधार बारिश हो रही है। अब घर में फ्रिज में रखी साग छोड़कर इस भरी बरसात में जाने से क्या फायदा। इसी कारण वह साग निकालकर हमने उसकी सब्जी बना दी। ऐसा भी कहते हैं जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। उन्होंने खाया क्या और हमने खाया क्या, एक ही है, साग तो खाना ही है। रमा पराठे को पूछ रही थी। देखिए किसने किसने क्या क्या रखा था। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया। सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, मतलब बहुत अच्छे साधु, मतलब जिन्हें पंडित वगैरह कहते हैं ना, ऐसे पहुंचे हुए, मतलब जिनकी बहुत सारी साधना हो चुकी है, ऐसे में। रमा पराठे को पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया। सवेरे ही सवेरे एक साधु आए थे। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दी। घर में कुछ तैयार किया नहीं है तो तुम्हारे पराठे फ्रिज में रखे हुए हैं, उसे निकाला और साधु को
दे दिया। रमा ने शंका उपस्थित की। शंका, आशंका, संदेह, शंका उपस्थित की। क्या? किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, फिर मेरे पराठे उन्हें कैसे दे दिए? तुम तो साधुओं को मानती ही नहीं, विश्वास ही नहीं करती। विमला ने बात बनाई। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीष मतलब आशीर्वाद, और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैंने सच में उसे पराठे दे दिए हैं, और वह देते वक्त भी मैंने तुम्हारे पराठे हैं ऐसा ही बता दिया है। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति कहते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं भटकता। देखिए, अब देखिए क्या हो चुका है यहाँ पर। ये जो लेखक महाशय हैं उन्होंने क्या किया है, जितने भी व्यंजन, जितने भी पदार्थ तो उनके फ्रिज में रखे हुए हैं, उन सबका इस्तेमाल किया है। मतलब वापस जिसने भी रखे हुए हैं उसे वापस नहीं मिल गए, और यह बात क्या हुई है, उड़ती बीमारी की तरह सभी ओर पहुंच गई है। उड़ती बीमारी की तरह मतलब छूत की तरह, मतलब सभी को बिल्कुल कम समय में वह पता चल गई है कि अगर हमने कोई चीज उनके रेफ्रिजरेटर में रखी तो वह वापस हमें बिल्कुल नहीं मिलती। यह बात जैसे ही सबको पता चली, वैसे ही सबने उनके घर में जाकर ये जो व्यंजन है वह रखना बंद कर दिया। मतलब लेखक को इन सभी मोहल्ले वालों से क्या हुई, छुटकारा प्राप्त हुआ है। इस तरह से बच्चों, ये जो हास्य निबंध है, जिसे हमें हंसी तो आती ही है, लेकिन एक बात समझ में लीजिए कि जब भी किसी का अच्छा होता है तो उसकी अच्छाई में हमें भी अच्छाई महसूस होनी चाहिए, हमें भी खुशी होनी चाहिए। यह अगर आदत हम डाल देते हैं तो दूसरों की अच्छाई के साथ साथ हमारी भी अच्छाइयाँ अवश्य हो जाती हैं। मतलब पहले दूसरों को खुशी मिलती है, उनके साथ साथ हमें भी खुशी मिलती है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से ये जो पाठ है यह यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। आशा है कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।